हेलो। हाँ प्रेमी सज्जनों, हमारी माताएं जो जा रही हैं अभी राम विवाह खिचड़ी खवाई अभी बाकी है, तो कृपया उनसे निवेदन है कि मात्र 20 मिनट की और लीला बची हुई है और उसके जनक बताओ शीघ्र मुझे, किसने शिवधन को तोड़ा है? शत्रुता मोल हमसे लेकर यमपुर से नाता जोड़ा है। कर दो समाज से अलग उसे, वरना सब मारे जाएंगे। दोषी तो दोषी होगा, निर्दोषी प्राण गवाएंगे। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही है। जो सेवा करने वाला है उसको ही सेवक कहते हैं। जो कार्य दुश्मनी का करता हम उसका गलत। जिसने शिवधन को तोड़ा वह सहस भाव समृद्ध मेरा। आ जाओ मेरे समक्ष, दुश्मन से क्या रिश्ता मेरा। ये नाथ बहुत सी धनुषों को बचपन में हमने तोड़ा है। पर इस धनुष से ये नाथ अपने ऐसा नाता जोड़ा। मालूम नहीं क्या कारण है, मालूम नहीं क्या कारण है, यह धनुष आपको जिससे गुस्सा करते इतनी मत गई आपकी माँ।
मुनिवर, लगता है आप दूर से आते आते पांव के साथ आपकी मति भी थक गई है, इसलिए वर्षों पुरानी धनुष टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा के छोकरे कैसी करता बात, और धनही शमशिव की धनुष समझ बैठ जा। धनुष में भेद नहीं, हे मुनि हम यही जानते हैं। जैसे थी पहले की धनु है वैसे बस छूने से ही टूट गई। मुनिवर सुन रहे हैं ना, बस छूने से ही टूट गई, इसमें क्या दोष हमारा। जुड़वा ले किसी कारीगर से यदि बहुत ये मुनिवर, अगर ये धनुष आपको बहुत प्यारी है, इसे बनवा लीजिए और बनवा कर अपने पास रखिए। जनक क्या रखेंगे, फिर कोई तोड़ देगा। हे राजकुमार, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं क्षत्रियों का विश्वविख्यात शत्रु हूं। तुझे बालक समझकर छोड़ता हूं। क्षत्रियवत का महाव्रत होता हूं। धरा को क्षत्रियों से छीन करके, अनेकों बार वीर करके द्विजों को दान पृथ्वी मैं कर चुका हूं। भली विधि भार भूखा हर चुका हूं। मुझे केवल मुनि ही जानता है, इसी से हक बहुत ठानता है। सहारा अंत कोई न होगा, यही फरसा तुम्हारा हे मुनि, हे मुनिवर, आप महान योद्धा हैं, तो ध्यान लगाकर सुनिए। हम माई के लाल नहीं जो डरवाने से डर जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। कुमड़े की बतिया नहीं यहाँ जो देख तर्जनी गल जाए। है आप सोचते यही काम बंदर घुड़की से चल जाए। देखा जब मैंने धनुष मार, तब मुझको भी अभिमान हुआ। वीर आप भी परस देख कर ही मुझको यह ज्ञान हुआ। देख कर आपका वीर वेश, देख कर आपका वीर वेश, कुछ अनुचित मुझसे कहा गया। सुन कर ललकार आपकी मौन मुझसे रहा गया। हे मुनिवर, हम रघुवंशी योद्धा हैं। ललकार सुनकर भागते नहीं, लड़ते हैं। बस विवश आपके इस ब्राह्मण वेश से है, वरना आपको इतनी ललकारने की जरूरत नहीं पड़ती। मात पिता ही जनी सोच बसर, कर महीप किशोर, गर्भन के अर्भकलन परसु मोरत घोर। हे राजकुमार, तू मेरा क्रोध बढ़ाकर अपने माता पिता को क्यों चिंता में डालने का प्रयत्न कर रहा है? ये मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपके शरीर में जनेऊ देखकर आप जो कुछ कर रहे हैं उसे क्रोध त्याग कर सह रहा हूं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों पर, गायों पर, अबलाओं पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनका वध करना पाप होता है और इनसे युद्ध करना कायरता के समान होता है। वरना यही मालूम चल जाता ताकत इन बूढ़े फरसे में है या इन बाड़ों में है। कर रहा दुष्टा यह बालक, हे कौशिक इसको समझाओ। मेरा बल पर उस देश क्रोधी स्वभाव इसको बतलाओ, वरना भी इसका सिर काट लूंगा। मेरा कुछ दोष न देना है, यदि इसे बचाना चाहो तो सब कुछ इसको समझा देना। यश कीर्ति आपकी हे मुनिवर, यश कीर्ति आपकी हे मुनिवर, सब कुछ मुझको भी मालूम है। निज बल का वर्णन निज मुख से करते, निज बल का वर्णन निज मुख से करते, यह भी मुझको मालूम है। वह सूर नहीं कहलाता जो अपने आप बखान करे, वह कार्य नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। इस पर भी यदि संतोष नहीं मुनिवर, इस पर भी यदि संतोष नहीं तो आगे कुछ भी कह लीजिए। क्रोध त्याग कर हे मुनिवर, दुख गुस्सा दूर सब कर लीजिए। हे मुनिवर, आप क्षत्रियों के विश्व विख्यात शत्रु, और इस सभा में जितने लोग बैठे हैं ना, सारे लोग क्षत्रिय ही हैं। और सुनिए, जो ये आपकी प्यारी सी धनुष टूट गई, इसको तोड़ने वाले भी क्षत्रिय हैं। जो करना है कर लीजिए। व्यर्थ का बकवाद क्या कर रहे हैं? जानते हैं बकवाद कायर लोग करते हैं। सबके सन्मुख में कहता हूं, कोई न दोष मुझको देना। इस कटुआदी बालक का तो चाहिए अभिवत कर देना। अब तक इसको बालक समझा, इसलिए बहुत बर्दाश्त किया, पर यह तो मरने वाला है, दिल पर मेरे आघात किया। क्षमा कीजिए दोष सब मुनिवर भृगे, क्षमा कीजिए दोष सब भिगवर महामुनि, बालक बहुत अबोध है, दोष न गनिए। हे ऋषि, यह बालक बहुत अबोध है, इसके गुस्से को क्षमा कर। बकवाद कर रहा है आप उसको, पर प्राण न इसका हरता हूं। हे कौशिक, शील आपका है, इसलिए क्षमा मैं करता हूं, वरना इसका सिर काट भी गुरु का ऋण चुका देता। साहस किया इसने मेरा, उसका फल भी चखा देता। है शीलवान हे मुनिया, है शीलवान हे मुनिया, सारा जगत जानता है। माता पिता से हो गए उत्तीर्ण, उनकी क्या अब चिंता है। यह गुरु का ऋण बाकी है, यह गुरु का ऋण बाकी है, इसको मुझसे दिलवाएंगे। इस तरह चुका कर गुरु ऋण निश्चिंत आप हो जाएंगे। ये मुनिवर, अगर मेरे बलि देने से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं तो मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। आइए, वरना अगर समय निकल जाएगी तो आप जीवन भर ऋण से दबे ही रह जाएंगे। फरसा दिखलाकर बार बार, अरे फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं?
क्या कल आपका बहन है जो उसे साथ में लाए हैं? क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हैं? बलिहारी या फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे हैं। मुनिवर, अगर आप ब्राह्मण ना होते ना तो ये जो आपके बढ़ बढ़ के बातें चल रही और ये जो फरसा बूढ़ा चल रहा है अब तक ये चलने के लायक नहीं रहता। बालक पर नाथ कृपा कीजिए, यह बहुत मूर्ख आखानी है। जानता नहीं प्रभाव आपका बहुत बड़ा ज्ञानी है। जो बालक कुछ अनुचित करते उसे क्षमा आपको करना है। आप बहुत ही क्षमावान, अनुचित पर ध्यान न धरना। हे मुनिवर, इस बालक का क्षमा माफ करिए। हे राम, तुम्हारा भाई यह महादुष्ट पापी भी है। ऊपर शरीर कितनी सुंदर, भीतर विष भरा प्रतापी भी है। दुष्टता भरा इसका स्वभाव, तेरा न अनुसरण करता है। सामने खड़ा प्रत्यक्ष काल तनिक नहीं याद करता है। ये मुनि सुनिए ध्यान से, क्रोध पाप की खान, अनुचित होता क्रोध बस असत्यन पड़ता जान। मैं भी दास आपका हूँ, मैं भी दास आपका हूँ, मेरे पर नाथ कृपा कीजिए। जो धनुष स्तंभ की टूट गई या धनुष स्तंभ की टूट गई, इसकी नाधिक चिंता कीजिए। या कभी नहीं जुड़ सकती है, या कभी नहीं जुड़ सकती है, चाहे कितना क्रोध करे। थक गया पांव आपका होगा, बैठ अपना श्रम दूर करे। हे मुनिवर, धमकी देते देते हे बूढ़े पांव थक गए, जरा बैठकर विश्राम कर लीजिए, वरना चलने के लायक नहीं रह जाएंगे। हे राम, तुम्हारा बंधु जान, मैंने अब तक इसे बचाया है। इतना मलिन यह बालक विष भरा सामने आया। हे राम, तुम्हारा भाई देखने में सुंदर, लेकिन इसका हृदय विष से भरा हुआ है। इस पर ना क्रोध कीजिए भगवान, अपराधी तो यह सेवक है। चाहे जो दंड मुझे दीजिए, सामने आपके सेवक है। जिस तरह आपका क्रोध जाए। माताएं 10 मिनट की लीला और एक खिचड़ी खवाई बाकी है अभी। आप लोग खिचड़ी खवाई देख के जाए, माताएं अभी बैठ जाए 10 मिनट, मात्र 10 मिनट की लीला और बची है। जिस तरह आपका क्रोध हो जाए,
कहिए मैं वही उपाय करूं। यदि कहे आप तो अपना मस्तक शीघ्र काट बदल। माताएं से निवेदन है, बैठ जाए, मात्र 10 मिनट बैठ जाए, खिचड़ी खवाई के बाद लीला समाप्त हो जाए। इस बालक की हमारी माताएं गलतियों को क्षमा करिए। मात्र 10 मिनट। आपका जिस तरह भी क्रोध जाए, यदि आप कहें तो अपना मस्तक काट के आपके चरणों में रख दूं। हे राम, तू भी अपने भाई जैसा ही टेढ़ा दिखाई मालूम हो रहा है। मालूम होता है तेरा भाई तेरी ही राय से कटु वचन बोल रहा है। हे मुनि, हम रघुवंशी हैं। युद्ध में अगर काल भी पुकारे तो उससे डरने वाले नहीं हैं। हम केवल विप्रवंश से डरते हैं, यह हमारे वंश की परंपरा है। हम किसी के ललकारने पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हे राम, अब मेरा भ्रम टूट रहा है। यह विष्णु की धनुष की डोरी चढ़ाओ और मेरा सारा संदेह दूर करो।